हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में महेश कुमार वर्णवाल से साइंस का क्वेश्चन है। प्रकाशिकी चैप्टर का दूसरा पार्ट है। इसका पहला पार्ट पहले वाले वीडियो में देख लीजिएगा। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? तो ये रोस्टर स्कैन कहलाता है। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस। प्राथमिक रंग 3 होते हैं, लाल, हरा एवं नीला। वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? तो इसको होलोग्राफी कहते हैं। क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? तो ये तरंगदैर्घ्य से होता है। पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो ये उत्तल लेंस होता है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते हैं? तो इसका कारण है पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो ये आवृत्ति मॉड्यूलन का। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो ये है व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। वाहनों की पृष्ठ दृष्टि दर्पण के लिए यानी वाहन के पीछे की तरफ देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दृष्टि पटल पर किस प्रकार का चित्र बनता है? तो वस्तु से छोटा और उल्टा। किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? तो यह नीले रंग प्रकाश की होती है। एक आँख की अपेक्षा 2 आँख से देखना अधिक स्पष्ट होता है। इसका क्या कारण है? तो इससे देखी जाने वाली वस्तु की दूरी व गहराई का सही अनुमान होता है। वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या है? तो वायु में उपस्थित धूलकण है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो ये काला है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ये अवतल लेंस है। लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है? तो ये डायोप्टर है। धूप के चश्मे की पावर क्षमता कितनी होती है? तो इसका 0 होता है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो ये अनंत होती है। प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो डॉप्लर प्रभाव पर। जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस। खोज बत्ती में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो ये अवतल दर्पण। रमन प्रभाव का संबंध किस प्रकार की किरणों से है? तो ये सभी पारदर्शी माध्यम की किरणों से है। ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए सीडी व ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? तो ये लेजर बीम होता है। जब 2 समानांतर समतल दर्पण के मध्य कोई वस्तु को रख दी जाती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत बनता है। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? तो ये सफ़ेद होता है। मानव आँख दृश्य प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है? तो ये जो होता है 5500 एंगस्ट्रॉन के लिए। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पहुंचने में कितना समय लगता है? 8.5 मिनट। चंद्रमा से आने के बाद प्रकाश हम तक कितने समय पहुंचता है? तो ये 1.3 सेकेंड में। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है? तो ये अवतल दर्पण द्वारा।